गरीब और जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि कमला के वेतन से कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा संग्राम सिंह के चुंगल में कभी नहीं आती। सिंह साहब की अधीनता में सैकड़ों नौकरानियां थीं। किसी की भी पगार ना कटती, किसी पर भी जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। सिंह साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर कमला उनके हाथों बार बार परेशानी पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, बदसूरत नहीं थी, पर रात को ठंड के दिनों में वह 9 बजे तक सड़क पर झाड़ू लगाती रहती, फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति मनोज भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, पर कमला की किस्मत में जुर्माना देना था। वेतन का दिन और लोगों के लिए हंसने का दिन था, कमला के लिए रोने का। उसे चिंता रहती कि ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। एक दिन वह थक कर बैठ गई थी। उसी समय दरोगा जी वहाँ आ गए। वह कितना कहती रही, जनाब मैं फिर काम करूँगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। जब भी कभी आराम करने के लिए बैठती, ना जाने कहाँ से भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता था। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना कटता है भगवान जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से ज़्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। इससे फरियाद करे, दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। आज फिर वही वेतन का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार होने लगा था। ठंड भी खूब पड़ रही थी। बच्चे की वजह से उसको काम पर जाने में देरी हो रही थी। उसने झटके से बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी भी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने, धमकाने, प्यार करने, पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी, तो कमला ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। कमला के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक पल में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दुष्ट दरोगा आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी नहीं पाई थी कि दरोगा संग्राम सिंह सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। कमला डर गई, कलेजा धक धक करने लगा। हे भगवान, कहीं इसने सुन न लिया हो। नसों में रक्त दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लेकर चुप खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो साथ में बच्चों को क्यों ले आती है? इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? कमला ने सहमी आवाज में बोला, इसकी तबीयत सही नहीं है हुजूर। घर पर किसके पास छोड़ आती? कमला और दरोगा बात करते हुए। क्या हुआ है इसे? बुखार आता है हुजूर, और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है। गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? वेतन कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठा ले और घर जा। मनोज लौटकर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। कमला ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? कमला की रही सही जान भी निकल गई। वह कांपती हुई बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। शाम के समय दोनों मनोज और कमला वेतन लेने चले। कमला उदास थी। मनोज ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों होती है? वेतन ही तो कटेगा, कटने दे। अब मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट भी दारू नहीं पीऊँगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त न कर दे, सबकी सब हंसेंगी। मनोज कमला को शांत करता रहा, फिर भी कमला का मन शांत ना हुआ। वह परेशानी में थी कि दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया। यह उसकी समझ में नहीं आता था। केवल जुर्माना करना होता
तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया है। नगर पालिका का दफ्तर आ गया। हजारों सफाई करने वाली वहाँ जमा थीं। वे दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले औरतों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और रुपए लेकर दरोगा को मुफ्त की दुआएं देती चली आती। चंपा के बाद कमला का नाम पुकारा जाता था। आज कमला का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद सुमन का नाम पुकारा गया, जो कमला के नीचे था। कमला ने हताश आंखों से मनोज को देखा। औरतें उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगीं। उसके मन में आया कि घर चली जाए, यह उपहास नहीं सहा जाता। एक के बाद दूसरा आता गया और कमला अपने नाम का इंतजार करती रही। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। वह धीरे से उठकर आगे बढ़ी। दरोगा ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ। दरोगा ने भूल तो नहीं की। 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला, और इस बार आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहाँ खड़ी रही। शायद दरोगा उससे रुपए वापस मांगे। जब दरोगा ने कहा, अब तो क्या खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तो वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। दरोगा ने चकित होकर उसकी ओर देखा और बोला, तो और क्या चाहती है, कम मिले? कमला ने कहा, कुछ जुर्माना नहीं है? नहीं, अब की बार नहीं है। दरोगा ने कहा। फिर कमला चली, पर उसका मन नाखुश था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी।